ऑनलाइन उपस्थित संघ के वरिष्ठ कर्मचारी विमल सिद्धि जी और मेरे साथी धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, अन्य उपस्थित सभी धर्मचारी धम्मचारी धम्मित्र भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली केंद्र से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। 22 जून 2020 से ये ध्यान संध्या का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसके प्रेरणा स्रोत हैं हमारे कल्याण मित्र आचार्य पूज्य बोधि सागर जी, जो हमारी सांसों में बसे हुए हैं। कभी नहीं भूल सकते उनको भी हम नमन करते हैं। और आज का जो विषय है, जिसके बारे में अभी प्रस्तावना और भूमिका अच्छी तरीके से बताई है धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने, ये जो विषय है एक विपश्यना का अंग है। और जब तक हम शीलों पर आरूढ़ नहीं होते हैं, तब तक हम इस विपश्यना को भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जागृति की जरूरत होती है। विपश्यना के बारे में कहा जाता है कि विविधेन पश्यति ती विपश्यना, विशेषेण पश्यति ती विपश्यना, अनेकामेन पश्यति ती विपश्यनो, विभज्येन पश्यति ती विपश्यना। अर्थात विविधता से, यानी कि अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार से पहले अपने पूरे अस्तित्व को, ढांचे को दूर से देखना, फिर विशेष जो अंग है हमारे, जिनको कर्मेंद्री कहते हैं, धर्मेंद्री कहते हैं, जो है ना, 5 जो हमारे कर्मेंद्री हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्र भी कहते हैं, उनको देखना। और उसके बाद विशेष रूप से अनेक अनेक अंगों को देखना। हमारे शरीर में अंदर बाहर बहुत सारे अंग हैं, उनको देखना। और उसमें भी पृथक करके ये तंत्र है, ये वो तंत्र है, ये वो तंत्र है, इस तरीके से जो देखना है, एक एक कोशिका तक जो जाना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, और इसी के देखने को हम विपश्यना कहते हैं। और ये सतीपट्ठान का एक अंग है। सतीपट्ठान के जो 4 अंग हैं, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। कायानुपश्यना में हम अपनी काया को अंदर से बाहर से देखते हैं। वेदनानुपश्यना में जो क्षण क्षण हमारे शरीर में जो जो भी हो रहा है, उसको हम पहचानते हैं, उसको हम देखते हैं अपने ज्ञान के चक्षुओं से। और चित्तानुपश्यना के अंदर हमारे चित्त में पल पल में क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, वर्तमान में हम कहाँ हैं, उसको देखते हैं। और धम्मानुपश्यना में हम जो है सत्य को देखते हैं। और सत्य के बारे में आपको बताया, भगवान बुद्ध के जो 4 महान गुण हैं, मैत्री है, करुणा है, वीर है, प्रज्ञा है, वो जो हमारे अंदर बीज रूप में है, उसको अब किस तरीके से देखते हैं। और उसको देखते देखते हम किसी न किसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए तैयार अपने मन को करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने
पिछली बार लगभग 10 हफ्ते से हम इसको एक ही अंग को देख रहे हैं, इसको कायानुपसना को। तो कायानुपसना के बारे में बताया है। ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से जो बताया गया है कि पंच तत्व मिल बना शरीरा, चित जल पावन गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। तो इसमें जो 4 महाभूत हैं, पृथ्वी है, आप धातु है, तेज धातु है, वायु धातु है, ये प्रमुख रूप से हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। लेकिन 5वां जो है आकाश तत्व है, जिसको शून्यता की तरफ ले जाने वाला हम कहते हैं, जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं, जिसको खाली स्थान भी मानते हैं, जिसको अवकाश भी मानते हैं, उसको भी हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जब उसको विशेष रूप से हम 6 आयतन के द्वारा देखते हैं, षडायतन से, पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, आकाश है, और उसके साथ साथ विज्ञान भी है, यानी हमारा मन भी है। तो जब हम इसको तरीके से जब लास्ट में जब हम देखते हैं, चिंतन करते हैं कि जो कुछ भी हमारे शरीर में है वो हमारा अपना नहीं है, हमारे कोई अस्तित्व नहीं था। हमारा अस्तित्व कैसे बना है, हमें इसको समझना है। हमारा पहला जो अस्तित्व है माता पिता दोनों के सहयोग से उस गर्भ के अंदर एक बिंदु के रूप में हुआ है, ऐसा बिंदु जिसको नगीन आंखों से देख भी नहीं सकते हो। उससे पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, और वहीं से हमारा निर्माण शुरू हो गया, वहीं से हमारा अस्तित्व शुरू हो गया। लेकिन जब हमने जन्म लिया तो जन्म लेने से अब तक हम इसको विभिन्न रूपों में ग्रहण कर रहे हैं। इसको पृथ्वी धातु के रूप में ले रहे हैं, यानी ठोस पदार्थ जो भी बाहर वातावरण में विद्यमान उसको हम ले रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं तो विभिन्न तरीके से बाहर निकाल भी रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो है जल धातु को यानी आप धातु को ग्रहण कर रहे हैं विभिन्न तरीके से, तो उसको हम बाहर निकाल भी रहे हैं। इसमें न तो हमारा पृथ्वी धातु है, न मैं पृथ्वी धातु है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जल धातु में भी न तो मैं जल धातु है और न ही मैं जल धातु हूँ। ये मेरा कोई स्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व इसमें नहीं है। एक तरफ से हम जल ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न रूपों में कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसको निकाल भी रहे हैं। तीसरा हमने जो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कई बार, और तीसरा जो है वो है वायु धातु। आज हम इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान की जो हालात हमारे हैं, जैसा कि अभी बताया है ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने, ये जो हालात हैं बहुत ही भयंकर है। हमें इसको प्रज्ञा की दृष्टि से समझना है, वैसे ये समझ में नहीं आते हैं। जैसा कि अभी बताया है कि जिसने भी जीवन ग्रहण किया है उसे जाना ही जाना है। ये 4 जो महाभूत हैं, इनका जो मिश्रण है, इनमें से एक भी मिश्रण, एक भी कोई तत्व जब अलग हो जाता है तो फिर ये जो शरीर है इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। हमें इस बात को समझना है। हम जो है अंदर से भी उलझे हुए हैं, बाहर से भी उलझे हुए हैं। एक बार हमने श्रावस्ती की जो कहानी है भगवान बुद्ध की, उसके बारे में बताया था, कई बार बता चुका, तो उस कहानी को नहीं बताऊंगा, मैं केवल एक संकेत दूंगा। मैं एक बार की बात, भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोग अच्छी मानसिक अवस्था वाले थे, जिनको कुछ लोग जो है देव भी कहते हैं। अच्छी मानसिक अवस्था वालों को ही देव या देवता कहा जाता है। तो वहां जब पहुंचते हैं भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि वो उलझन में थे, जिस तरीके से आज हम उलझे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि हमने किसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। और जब तक हमने किसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया है तब तक हम जो है अंदर से बाहर से उलझे ही रहेंगे, डरे डरे ही रहेंगे। तो भगवान बुद्ध से वहां जाकर के पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अंतो जटा बह जटा, अंतो जटा बह जटा, जटाए जड़ता पैया,
तम तम गोतम पुच्छामी पुच्छामी को इमं विजटे जटन। हे भगवान बुद्ध, ये बाहर भी जंजाल है दुनिया में और हमारे मन के अंदर भी बहुत सारा जंजाल, उलझे हुए हैं हम, कुछ समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। ये जो शरीर है और इसके अंदर जो मन है उलझा हुआ है। कभी हम सुखी अवस्था में होते हैं, कभी हम गम की अवस्था में होते हैं, कभी हमारे मन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी घटनाएं हो जाएं, लेकिन जब जब हमारे नजदीक का कोई जाता है इस दुनिया को छोड़ करके, हम उलझ जाते हैं। फिर सब लगता दुनिया बेकार है। भीतर भी जटा है, अंदर भी जटा है, बाहर भी जंजाल, भीतर भी जंजाल है। यानी कि पूरी तरीके से इस जंजाल में ये प्रजा, यानी हम लोग जो कभी किसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया, उलझे हुए हैं। मुझे भी आज एक बहन ने फोन करके बताया, जब मैंने कहा मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखित है, मेरे समझ में नहीं आता, तो बहन को कहती है कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, अगर आप ही इस तरीके से उलझ जाएंगे तो फिर हमको कौन निकालेगा। और ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने, लेकिन इसको कहना बहुत आसान, लेकिन इस अनित्यता को, सिद्धांत को समझना बहुत कठिन। सही में हम उलझे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध से वो पूछते हैं, भगवान हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए कि हम इस तरीके से कैसे निकल सकते हैं, इन जटाओं को, इस जंजाल को कौन काट सकता है। तो भगवान बुद्ध वहां कहते हैं, उनको उत्तर देते हुए समझाते हैं। मेरी आवाज आ रही है प्रज्ञा रश्मि जी? आ रही है, अच्छी आ रही है बहुत। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं, सीले पतिठाए नरो सपइयो, सीलो पतिठाए, सील पर आरो, सील से संपन्न, सीलो पतिठाए नरो सपइयो, चित्तम पयंच भावयं, आतापि निपको विको, सो इमें विदितयो जटन। जो सीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो भावना करता है, इसकी पंच धर्मेंद्री की, इस है ना, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। जो वीरवान है, जो प्रज्ञावान है, जो पंडित है। पंडित का मतलब क्या है, हमें ये समझना है। पंडित का मतलब इस संसार चक्र में भय ही भय व्याप्त है, दुख ही दुख व्याप्त है, इसको इस तरीके से जो देखता है उसे पंडित कहा जाता है। और सही में संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है ना। डर से हम आज की तारीख में कांप रहे, पता नहीं कब कोरोना जैसा वायरस हमको भी लपेट ले। तो हम अपने घर में हैं, चार दीवारी के अंदर हैं, फिर भी हम डरे डरे हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पंडित है संसार में भय ही भय देखता है, दुख ही दुख देखता है, भिक्षु है, कुशल साधक है, वह शीलवान, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे गृह त्यागी हो, जो शील से संपन्न है, प्रज्ञावान है, शीलों पर प्रतिष्ठित हो, चित्त को कहाँ ले जाता है, समाधि की तरफ ले जाता है। और फिर भावना काहे की करता है, जो प्रज्ञा की भावना करता है वही इस जंजाल को काट सकता है। शील समाधि प्रज्ञा मार्ग पर आरूढ़ होकर के इस जो जंजाल जो अंदर से बाहर तक भरा पड़ा है, जिसमें हम उलझे हुए हैं, वो उसको काट सकता है। तो आज हम प्रज्ञा की दृष्टि से, आज जो हमारा तीसरा जो धातु है, ना पृथ्वी धातु, जल धातु यानी आप धातु, और वायु धातु है, जो हमारे शरीर में है विद्यमान, पल पल आ रहा है और पल पल जा रहा है। आज हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर के जिस तरह से हम पृथ्वी धातु को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जल धातु को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी प्रकार से हम वायुमंडल में विद्यमान वायु धातु को हम ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्षण क्षण हर सांस पे हम छोड़ भी रहे हैं। हमने ये देखा है और हम जानते भी हैं अच्छी तरीके से कि बाहरी जगत में
बहुत सारी वायु विद्यमान है और इस वायु का निर्माण कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। और हम पेड़ पौधों के दुश्मन होते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को ही काटते जा रहे हैं। इस प्रकार से जो शुद्ध वायु मिलनी चाहिए थी वो हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। उसमें बहुत सारी अन्य गैसों का, अन्य वायु का मिश्रण भी है। जब हम इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऊंचाई में गैसों की जो आपेक्षिक मात्रा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन आज की तारीख में। और विशेषकर जो शहरों में रह रहे हैं ना, वहां तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। शुद्ध और शुष्क वायु जो होती है, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है, उसमें जो है नाइट्रोजन 78% होता है। ये वायु में खाली ऑक्सीजन नहीं है, अन्य गैसें भी हैं। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होती है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अगर ये कार्बन की मात्रा सपोज करो बढ़ जाए थोड़ी सी और तो क्या होगा? हम दिन पर दिन पेड़ काटते जा रहे हैं। तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, है ना, जिसको O3 कहते हैं, जो परत है हमारी पृथ्वी का आवरण बनाए हुए है, नियान है, जेनान है, आदि अन्य गैसें बहुत ही थोड़ी मात्रा में उपस्थित रहती हैं। वायु में जो हम आजकल कर रहे हैं, विशेषकर मानव जगत के जो प्राणी जो वायुमंडल में बहुत सारी घटनाएं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं वायु का, इस तरीके से दुरुपयोग की वजह से बहुत सारी मिश्रण, बहुत सारी जो ऑक्सीजन शुद्ध होनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है। और जब शुद्ध है ही नहीं तो हम शुद्ध ले कैसे पाएंगे? जो है वर्तमान में वायुमंडल में वो ही तो हम लेंगे। तो आजकल आपको पता है कि जो हम शुद्ध वायु नहीं ले पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं जिनको हमें नहीं चाहिए, वो भी हम अपनी सांस के साथ उनको हम लेते रहते हैं। तो वायु में जैसा कि मैंने बताया कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिसमें कुछ हमारे जीवाणु भी होते हैं, कुछ बीजाणु भी होते हैं, इनको बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस कहते हैं। और उसी में से ये जो वायरस है, क्या है आज की तारीख में? कोरोना वायरस, है ना? क्या है? कोरोना वायरस है। ये क्या है? हमारी सांस के द्वारा जो वायुमंडल में विद्यमान है वो आता है। तो आज हम कोरोना वायरस क्या है, जो हमारी हवा के साथ अंदर हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज देखा होगा मास्क लगाना पड़ रहा है कि अंदर न जाए हवा के साथ। आज हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। समय हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो रह जाएगा तो आगे हम देखेंगे, मौका मिलेगा तो कोरोना जो वायरस है या कोविड-19 है, जो कि एक हवा में मिक्स हो गया है। जब किसी जीवित प्राणी के, विशेषकर मानव के संपर्क में हवा के द्वारा, सांस के द्वारा अंदर जाता है तो वो अपना चक्र शुरू कर देता है। और ये जो है आजकल आपको पता वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया, क्या? कोरोना, कोविड-19। ये नवंबर 2019 में, 20 में नहीं, नवंबर 2020 में चीन की एक लेबोरेटरी में निकला था, या यूं मान सकते तैयार किया गया था। धीरे धीरे ये वायरस पूरी दुनिया में एक इंसान से दूसरे इंसान की जो संपर्क में आए हैं सांस के द्वारा, वायु के द्वारा, ऑक्सीजन के साथ में, ये हमने एक दूसरे के लिए ग्रहण किया है। और देखते देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र जैसे क्षेत्र है, वहां भी कोरोना की पुष्टि हुई कि वहां भी ये पहुंच गया है ये वायरस।
और जनवरी 2020 में ये भारत में आ गया। कैसे आया आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबी कहानी है। 21 मई 2020 को 21 मार्च को 2020 में आपको पता है कि पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और एक साल बाद यानी 2021 में यह फिर से अपनी पहले वाली गति से नहीं, उससे ज्यादा बड़ी स्पीड से, हम कह सकते हैं दुगनी गति से फिर आ गया। और भारत में लगातार ये अपना जाल फैलाए हुए है और अब तक लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा इससे संक्रमित हो चुके हैं। लाखों लोग मारे भी जा चुके हैं, काफी ठीक भी हुए हैं। तो आज हमें जो हवा के द्वारा कोरोना जो आया है, ये बीमारी है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये भी कायानुसति के अंदर आता, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था, लेकिन हमने उसको नहीं समझा, कायानुसतु का अभ्यास प्रज्ञा की दृष्टि से नहीं किया। और जो लोग कर रहे हैं तो वो जागरूक हैं तो बचाव भी कर पा रहे हैं, और जो नहीं करना उसका ध्यान रख रहे हैं वो फंस भी रहे हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सांस के द्वारा हो रहा है, वायु धातु के साथ हो रहा है। वर्तमान इस वायरस के लक्षण क्या है? सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, सुगंध नहीं आना है, स्वाद नहीं आना है, सांस लेने में तकलीफ होना है, गले में जकड़न हो जाना, गला दुखना है, पेट में दर्द होना आदि आदि ये लक्षण होते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके शुद्ध वायु नहीं ले पा रहे हैं, उसके साथ वायरस आ रहा है। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे वायरस मौजूद रहते हैं, लेकिन एंटी जो डॉट हमारे अंदर वो प्रतिक्षण उनसे प्रतिरोध भी करता रहता है। पूरी दुनिया में इस वायरस पर शोध भी जारी है, नए नए प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, फिर से इसको बताने का प्रयास करता हूं, कैसे फैलता है ये कोरोना वायरस, इसके उपाय क्या हैं। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, बार बार इसकी चर्चा हो रही है, बहुत सारे एड भी आ रहे हैं। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से, जो संपर्क में आता है उसमें सबसे पहले फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा खांसने की वजह से, खांसने के बाद जो बारीक पार्टिकल्स हमारे हवा में निकलते हैं, जो व्यक्ति संक्रमित है, पॉजिटिव है, इतना छोटा होता है इसे हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ये छोटे से पार्टिकल जो भी साथ में होता है उसके अंदर सांस के द्वारा चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं, इससे संक्रमित होने का पूरा खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फुट दूरी का गैप जरूर रखने के, और साथ ही साथ जब भी घर से बाहर निकलते हैं मास्क जरूर लगाएं। क्यों लगाएं? कि सामने वाले ने खांसा नहीं, कि जो वायु के अंदर पार्टिकल उसके द्वारा हुए हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं। इसको जो है हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन घर में बैठे समय हमें मास्क भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। इसलिए बाहर जब निकलते हैं, पब्लिक के अंदर निकलते हैं, जरूरत पड़ने पर, वैसे तो कोशिश कीजिए निकलना ही नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ती है जब निकलते हैं तो हमें क्या है, मास्क लगा करके निकलना है। बगैर मास्क लगाए हुए बाहर ना निकले। जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल आपके शरीर में या संपर्क में आते हैं तब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बार बार हाथ साबुन से धोने चाहिए, पूरा चेहरा धोना चाहिए। हाथ बार बार क्यों है? कि अक्सर हमारे हाथ आंखों में जाते हैं, हाथ अक्सर चेहरे पे जाते हैं, अक्सर कुछ लोग आदत दांतों में लाने लग जाते हैं, कुछ लोग अक्सर नाक में भी डालने लग जाते हैं। तो हाथ से जो पार्टिकल है कहीं ऐसा ना हमारे अंदर आ जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी आंखों से उंगलियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, नाक में भी उंगली नहीं डालनी चाहिए। सुबह शाम गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। तुलसी है, नीम ग्लो है, वगैरह वगैरह गर्म पानी की जितने भी काढ़े वगैरह हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो
गर्म पानी में नींबू है और शहद है डाल करके पीना चाहिए। शाम को सोते समय यदि हम फिटकरी का कुल्ला करते हैं, फिटकरी और पानी का कुल्ला करते हैं, तो हमारे अंदर अगर वायरस चला भी गया है तो वो वायरस खत्म हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने जो बताया था, अशुद्धियों के बारे में बताया था कि अशुद्धियां कैसे आती हैं। हमने पहले बताया हमारे वायुमंडल में बहुत सारी वायु का मिश्रण है और जिनकी वजह से सांस लेते समय बहुत सारी हमारी हानिकारक गैसें आ जाती हैं, है ना, जिसमें ऑक्सीजन के साथ कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। जब फैक्ट्री के बगल से निकलते हैं या कहीं आग लगती है तो वहां जब निकलते हैं तो कच्चा जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी कूड़े करकट को जलाना मना है कि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना जहरीली होती है। इसलिए देखा होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पहुंच जाती है तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और अधिक ज्यादा और मात्रा में पहुंच गई तो व्यक्ति मर भी सकता है। इस तरीके से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी गैस है जो हानिकारक हमारे शरीर में श्वास लेते समय पहुंच जाती है। इसके अलावा इसमें समय समय पर कुछ सजीव अशुद्धियां भी मिली रहती हैं, जिसमें जैसे कि हमने बताया था कोरोना वायरस है, इसके बारे में बताया है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होने लग जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस उसी में से एक है, इसके बारे में हमने बताया है। हम सभी जानते हैं श्वसन क्रिया के दौरान जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेते क्या है, ऑक्सीजन। जो हमने छोड़ा है वो पौधे लेते हैं और जो पौधों ने छोड़ा है वो हम ग्रहण करते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूरज से जब रोशनी लेते हैं, जल से पानी से उगते हैं और वायुमंडल के अंदर जो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जैसे वायुमंडल में मिलती है तो बहुत सारी और भी गैसें मिल जाती हैं, वो हम ग्रहण करते हैं और जो हम सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। इसलिए अगर पौधे हैं तो हम हैं तो पौधे हैं, इस तरीके का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन चक्र है इसको हमें और गहराई से समझना चाहिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उसके अंदर 15% हमारा ऑक्सीजन भी चला जाता है बाहर। पूरा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अगर हमें देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, प्रज्ञा की दृष्टि से देखा जाए तो हम प्रति मिनट 400 मिलीलीटर ऑक्सीजन सांस के माध्यम से लेते हैं, जो 24 घंटे में 576 लीटर बन जाती है। एक हफ्ते में 4032 लीटर बन जाती है। एक महीने में ये 17,280 लीटर बन जाती है और एक साल में ये 2,10,240 लीटर हम सांस लेते हैं, जो वायुमंडल में पौधे छोड़ते हैं। कहां से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। इसमें हमारी ऑक्सीजन नहीं है, मैं ऑक्सीजन नहीं हूं, इसको इस तरीके से समझना है। ये सब बाहरी वातावरण यानी पौधों पर ही निर्भर है। तो हम पौधों पर निर्भर हैं इस वायु के लिए, जो वायु धातु ले रहे हैं उसके लिए हम पौधों पर निर्भर है। ये सांस हमारी नहीं है, हम सांस भी नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। भयंकर अज्ञानता बस हम कह देते हैं कि सांस हम ले रहे हैं, सांस हम छोड़ रहे हैं, ये सांस हमारी है। ये हम जब तक प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं करते तब तक ऐसा ही लगेगा। जब हम चिंतन करें, और आज भी कर सकते हैं कि आजकल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही जिससे वायु का प्रतिशत कम होता चला जा रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है और यही कारण है कि तरह तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। आपने सुना होगा अक्सर आज की तारीख में क्या बताया जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। ध्यान रहे, स्वस्थ व्यक्ति को अंदर जो वायु के जो का नाम ऑक्सीजन का परसेंट है तो वो 75 से 100 के बीच में है। इसका मतलब क्या है,
अगर 99% है तो ज्यादा शुद्ध है, और उससे नीचे नीचे आते हैं तो वो अशुद्ध है। और 75% से नीचे, जब 60% से नीचे हमारा ऑक्सीजन का लेवल चला जाता है तो कहा जाता है कि इसका जीवन खतरे में है। और ये जो ऑक्सीजन है जो हम नहीं ले पा रहे वायुमंडल से, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? कृत्रिम ऑक्सीजन के सिलेंडर से देनी पड़ती है ऑक्सीजन। आजकल उसकी कमी भी अस्पतालों में हो रही है, जिसकी वजह से हमें क्या है, दिक्कत हो रही है। हमारे बहुत सारे भाई बहन मर भी रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा डायग्राम, ये श्वास नली है और ये जो भोजन की नली है, ये दोनों बिल्कुल ओके क्लियर होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ मिक्सचर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम गर्म पानी में सिरका भी ले सकते हैं। लौंग मुनक्का, यानी मुनक्का में लौंग रख करके अपने अंदर रख सकते हैं, जिससे हमारा गला हमेशा नम बना रहा है, इसके अंदर खुश्की ना आए। कचनार गूगल की गोली सुबह शाम हम ले सकते हैं गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। पेट और गर्दन छाती को पूर्ण रूप से जो हिलाने वाले एक्सरसाइज है, जिससे छाती पूरी तरीके से हिले, हमारा गला हमारी गर्दन पूरी तरीके से हिले, ऐसे हमें व्यायाम करने चाहिए। इसके लिए ये भी योग आपको पता है, एक बाबा कराते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इसमें लाभदायक है। ज्यादा तकलीफ होने से डॉक्टर से सलाह लें। और आजकल कोविड के टीके आ गए हैं, वो भी लगा सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भारत में वैक्सीन का निर्माण हुआ है, तो 2 तरह की वैक्सीन बनी है। एक कोवैक्सीन है और एक शायद कोविशील्ड के नाम से है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो कारगर है वो है का नाम कोवैक्सीन। अधिकतर हमें उसी का याद करना चाहिए। आज 19 अप्रैल है। 17 मार्च तक के आंकड़े ये बताते हैं कि लोगों का आंकड़ा 12 करोड़ और 13,17,376 तक पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या ये जो है लगभग 2 करोड़ के आसपास है पूरे विश्व की, जो आंकड़े जो बता रहे अंदर के। और आज दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, अंदर के आंकड़े कुछ और हैं, सरकारी आंकड़े कुछ हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 60-70 हजार से ज्यादा हैं, लेकिन हकीकत क्या है, उससे कहीं ज्यादा है। कल थे 49,837, भारत में थे 5,35,196 और विश्व में थे उससे ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हो। महाराष्ट्र वर्तमान में नंबर 1 पर है और दिल्ली 6ठे नंबर पर है। एक साल बाद फिर से पूरी ताकत के साथ आ गया है। तो हमें क्या करना है? महानगरों में ज्यादा है, विशेषकर कुछ लोग महानगरों में रहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत सावधानी बरतनी है। वर्तमान में कई भारत के बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, कहीं लॉकडाउन लगा दिया, अगर आज दिल्ली में भी घोषणा कर दी है 26 तक रहेगा। तो हमें पूर्ण रूप से इसका पालन करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। वैज्ञानिक एक तरफ शोध कर रहे हैं, हमारे जी जान की सलामती के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता, वो हमारे लिए प्रयास करते हैं, तो हमें भी अपने जीवन का ख्याल रखना चाहिए। कायानुसति का मतलब यही है। हमें जो है इस महामारी से बचने के लिए जो भी प्रयास बताए जा रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा, सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, इनका पालन करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम और ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रज्ञा की दृष्टि से आज हमने इस कायानुसति को समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इसको आज हमें और ज्यादा गहराई से देखना है। समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, विशेषकर ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने आज मुझे वायु धातु पर बोलने का मौका दिया है।
तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जय भीम। नमो बुद्धाय।